हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज का जो तारीख है ना वो है 4 नवंबर 2024 है। ठीक है। और आपको मालूम होगा कि आज आपके विद्यालय में वीकली टेस्ट, जो आप प्रोजेक्ट रील के नाम से जानते हैं, आपके विद्यालय में ये टेस्ट होने वाला है। और बता दें कि ये वीडियो जो है सो क्लास 9th के सब्जेक्ट मैथ से होने वाली है। और जितने भी बच्चे जुड़ गए हैं आप सभी का वेलकम। और बता दें कि दोस्तों जितना भी क्वेश्चन में करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आपको ये भी मालूम होगा कि आपका जो प्रोजेक्ट रील में जितना भी क्वेश्चन किया कराया जा रहा है ये आपके फाइनल एग्जाम को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो वीडियो को आप ऐसो देखें पूरा प्रॉपर तरीके से, सारे क्वेश्चन को समझें। और आई थिंक आप अगर इस वीडियो को देख लेते हो तो एग्जाम आपका बहुत बढ़िया आता है और आप वीकली टेस्ट में अच्छा करके आते हो। ठीक है। और क्लास 9th के जितने भी बच्चे ऑलरेडी सब्सक्राइब है चैनल पे उन सभी को मोस्ट वेलकम और थैंक्स। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ पे लगातार क्लास 9th के वीडियोस को यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं आपके एग्ज़ाम को तैयारी को लेकर के। आप लोग को मालूम होगा कि क्लास 9 का जो सो क्रेश कोर्स का जो है सो यहाँ पे हमने सीरीज शुरू कर दिया है, जिसमें से हम लोगों ने एसएसटी का जो है सो ज्योग्राफी यानी कि भूगोल से पूरा सब्जेक्ट चैप्टर्स कंप्लीट कर दिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट दोस्तों क्रेश कोर्स का जो बनेगा हिस्सा वो है सो हिस्ट्री बनेगा। फिर धीरे धीरे हम लोग सारा सब्जेक्ट्स करेंगे। ठीक है। तो समय नहीं है आप लोग के पास, आप लोग को तैयारी अगर जल्दी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आप कम समय में बेहतर तैयारी कर सको। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं, हम लोग बातचीत करते रहेंगे। हाँ, और चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ कैसे क्वेश्चंस हैं उन सभी पे हम लोग चर्चा करते हैं। आप सभी का वेलकम है। और आप लोग अगर आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। रेड रंग का दिख रहा होगा आपको, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा अपने नाम के साथ और बताएं आप झारखंड के किस जिले से देख रहे हैं और हम आप लोगों का रिप्लाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का, देखते हैं कैसा क्वेश्चंस आया हुआ है। और आप सभी का जो है सो एक बार फिर से स्वागत है। आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। तो दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं कि हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। देख पा रहे हैं कि वृत्त का केंद्र वृत्त के खाली स्थान में स्थित होता है। तो वृत्त का केंद्र वृत्त के खाली स्थान में क्या स्थित होता है? बहिर्भाग में, अभ्यंतर में और ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आपको सबसे पहले समझना है क्वेश्चन। देखिए जैसा कि ये आपका वृत्त है। ठीक है दोस्तों, ये हमने वृत्त को ड्रॉ कर दिया, थोड़ा सा बीच में करते हैं। हाँ देखिए ये वृत्त है। आप लोगों को मालूम है कि वृत्त का बोला केंद्र, तो केंद्र कहाँ होता है दोस्तों? केंद्र होता है बीच में। ये देख रहे हैं बीच में ये केंद्र है जो हम यहाँ पे डार्क किए हुए हैं, ये केंद्र है। तो वृत्त का केंद्र वृत्त के कहाँ पे बताइए? अब बहिर्भाग मतलब बाहर में है कि अंदर में है? तो अभ्यंतर मतलब अंदर, वृत्त के अंदर में दिख रहा है आपको ये केंद्र। केंद्र कहाँ है? ये वृत्त के अंदर में है। इसको लगा क्या? अभ्यंतर में स्थित होता है, यानी ए और बी में हो जाएगा। ए और बी दोनों गलती हो जाएगा और आपका ए भी गलती हो जाएगा और डी भी गलती हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। यानी कि वृत्त का केंद्र जो होता है ना वृत्त के अभ्यंतर यानी कि अंदर में स्थित होता है, इसलिए इसका आंसर आप लोग जो है सो बी कर लें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख पा रहे हैं दोस्तों, क्या लिखा हुआ है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? देख रहे हैं दोस्तों, ये आपका फिर से मैंने यहाँ पे वृत्त को ड्रॉ किया है। थोड़ा सा रुकिएगा 1 मिनट। हाँ देख रहे हैं दोस्तों ये वृत्त है। ठीक है, थोड़ा सा रुकिए, फिर से अच्छा से करते हैं। ये वृत्त हो गया। अब आपको बता दें कि वृत्त में आपको बोला जा रहा है कि सबसे बड़ी जीवा, जीवा से मतलब दोस्तों जीवा, जैसे देखिए ये जीवा हो गया, ये जीवा हो गया, ये जीवा हो गया, ये जीवा हो गया, ये जीवा हो गया। आप कहीं से भी मतलब एक किनारा से दूसरा किनारा मिला तो जीवा कहलाएगा। तो ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन है? क्या ये है? क्या ये है? क्या ये है? कि क्या ये है? कि क्या ये है? कि क्या ये है? कि क्या ये है? मतलब बताइए, हमने इतना सारा यहाँ पे किया तो आप जान ही गए होंगे फोटो देख करके कि सबसे बड़ा जीवा कौन सा है। तो आपका देख रहे हैं बीच वाला है, यानी कि ये वाला वृत्त का जीवा सबसे बड़ा है। तो वही बोल रहा है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है क्या? तो ये होती है व्यास, बीच वाला। ठीक है, जो सबसे बड़ी होगी ना वो व्यास कहलाएगी, यानी कि जिसको मैंने डार्क कर रखा है यही आपका जीवा हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाएगी दोस्तों? व्यास कहलाएगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लें। बाकी ऑप्शन नंबर ए रंग हो जाएगा और सी रंग हो जाएगा और डी भी रंग हो जाएगा। आइए देखते हैं कि सामान्य त्रिज्याओं वाले दो वृत्त, ठीक है, होते हैं क्या? सर्गवांसम, समरूप, उपरोक्त सभी और इनमें से कोई नहीं। क्या होते हैं दोस्तों? आप लोग को मालूम है? तो दोस्तों देख रहे हैं कि हमारा जो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 के समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त कैसा होता है? यानी कि सर्गवांसम, समरूप, उपरोक्त सभी और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जैसा कि आपके पास ये वृत्त है, एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है। ठीक है,
और दोनों का हमने त्रिज्या यहाँ पे मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, क्या ये 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। तो वही बोल रहा है कि समान त्रिज्या वाले दो वृत्त जो आपस में क्या होंगे, सर्वांसम के समरूप। समरूप में तो होते ही हैं, लेकिन जब सेम लेंथ रहेगा, चाहे त्रिज्या चाहे जीवा चाहे व्यास, तो याद रखिएगा वो सर्वांसम कहलाएगा। यानी कि सेम लेंथ का अगर उसका बात कर दिया, समान त्रिज्या बोल दिया ना, यानी कि त्रिज्या का लेंथ सेम है, ठीक है, और दो दो वृत्त है अलग अलग, तो वैसा केस में समरूप तो है ही, लेकिन जब समान बोलेगा, सेम सेम बोलेगा कोई भी त्रिज्या व्यास के बारे में, तो वो सर्वांसम कहलाएगा, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर ले, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि एक वृत्त की परिधि क्या होगी जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो आपको पता है त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है। देखिए वृत्त की त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, थोड़ा सा मैं इसको साइड में लिखता हूँ, हाँ चलिए यहाँ लिखता हूँ। देखिए वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है पता है, 2 पाई आर होता है, ठीक है। तो 2 हो जाएगा, पाई मतलब 22/7, ठीक है, और आर त्रिज्या कितना था दोस्तों, त्रिज्या यहाँ पे थे 7 सेंटीमीटर, 7 लिखेंगे, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो 22 दूना कितना हो गया 44, तो 44 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, परिधि इसका। आप देखें ऑप्शन में कहाँ पे 44 है। तो एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या बोला क्वेश्चन कि एक वृत्त की परिधि क्या होगी जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो आपको मालूम है 7 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या का जो परिधि कितना होगा 44। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लें। जिनका भी आंसर सी आ रहा है एकदम राइट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखते हैं क्या दोस्तों 5 में आर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि क्या होगी। आर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि, अभी हमने वृत्त की परिधि का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता पाई 2 पाई आर। तो कहाँ है 2 पाई आर, देख पा रहे हैं आप 2 पाई आर, इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, थोड़ा सा दूर लिख दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ना ऑप्शन नंबर सी 2 और पाई आर, 2 पाई आर, ऑप्शन नंबर सी। ये गलती हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, ये भी गलती हो जाएगा, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर भी गलती हो जाएगा, और ये 4/3 पाई आर स्क्वायर भी गलती हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट कर ले आप लोग। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आकृति में ए सी बी का मान क्या होगा। देखिए आप इस पिक्चर को देखिएगा बढ़िया से, क्या बोला ए सी बी, यानी ए और सी और बी, ये वाला पूछा है। तो आपको बता दें जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना दोस्तों, तो केंद्र का आधा होता है, यानी कि देखिए केंद्र में क्या है ए ओ बी कितना डिग्री है, तो ए ओ बी 80 डिग्री है, ठीक है। तो आपका ए सी बी पूछा है ना, तो ए सी बी क्या होगा पता है, ए सी बी आपका यहाँ पे ए छूट गया है, तो ए सी बी का होगा 80/2 हो जाएगा, यानी कि आधा। यानी कि कभी भी वृत्त के किनारों पर, वृत्त के किनारे पर अगर कौन पूछ दे कोई भी किनारा, ठीक है, तो वो केंद्र का क्या होगा आधा होगा। तो केंद्र 80 है तो आधा क्या होगा 40 हो जाएगा किनारा, तो यानी कि 40 डिग्री। तो 40 डिग्री कहाँ है, ऑप्शन नंबर जो है सो बी है, तो बी करेक्ट कर रहे हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7 देखते हैं। आयत के विकर्ण, देख रहे हैं क्या लिखा हुआ, आयत के विकर्ण कैसा होता है, समांतर, बराबर और लंब और प्रतिच्छेदी। देखिए आयत है, ठीक है, ये हमारा आयत है, आज छाप देते हैं इसको इस तरीके से। देखिए ये हमारा आयत है, अब आयत का विकर्ण बोला गया है ना, तो एक विकर्ण ये लेते हैं और एक विकर्ण ये लेते हैं। तो बताइए आयत का विकर्ण क्या होता है, एक दूसरे के क्या होता है, समांतर होता है कि बराबर होता है कि लंब होता है कि प्रतिच्छेदी होता है। तो आयत के विकर्ण आपस में प्रतिच्छेदी है, ये भी बात सही है। इस केस में इसका आंसर डी भी राइट है, ठीक है। लेकिन जो है सो विकर्ण का लेंथ क्या है हमेशा यहाँ पे क्या होगा बराबर होगा, एक दूसरे का क्या होगा बराबर, ठीक है। समांतर तो होगा नहीं, समांतर में क्या होता है कभी टच नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे टच कर रहा था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। बराबर भी होता है प्रतिच्छेदी भी होता है, लेकिन प्रतिच्छेदी यहाँ पे नहीं करना है। यानी कि अगर बोलता है कि आयत के विकर्ण आपस में है ना क्या करते हैं तो प्रतिच्छेद करते हैं, तब हमारा आंसर सही रहता है। लेकिन यहाँ पे आप मार सकते हैं, दोनों आंसर सही है एक्चुअली में, लेकिन यहाँ पे जो ज़्यादा मतलब बना रहा है पॉसिबिलिटी, वो बना रहा है बराबर का, ठीक है। मतलब आपको सिंपल से याद रखना कि आयत के विकर्ण हमेशा बराबर होते हैं, सिंपल सा बात, ज़्यादा आप लोग को दिमाग में नहीं कुछ करना है, नहीं ज़्यादा आपको लोड लेना है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या है 8 में लिख रहा है कि आकृति में y का मान क्या होगा। अभी दोस्तों ऐसा क्वेश्चन हमने पढ़ा था, हाँ अभी हमने बताया था कि किनारे, वृत्त के किनारे पर अगर पूछ दे ना, वृत्त के किनारे पर अगर कौन पूछ दे तो केंद्र का क्या होता है आधा होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, वृत्त के केंद्र पे क्या है क्यू ओ आर, आप इसको बीच में ओ मान सकते हैं, ठीक है। तो कौन क्यू ओ आर है सो कितना है 130 डिग्री, ठीक है। तो क्या है वाई देख रहे हैं, वाई कहाँ पी के पास है, यानी कि कौन क्यू पी आर बोले तो वाई, तो वाई का मान कितना होगा, तो 130 का आधा कर दीजिए, 130 का आधा कर दीजिए, काटिए, 2 छक 12 और
2 5 10 यानी कि 65 डिग्री। तो आपका 65 डिग्री कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी है। तो बी इज़ द राइट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 में देख पा रहे हैं क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है दोस्तों कि एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी 7/2 सेंटीमीटर है ना, इसकी त्रिज्या छुड़िया, ठीक है। यहाँ पे इसका हो जाएगा क्वेश्चन, इसकी त्रिज्या क्या है? 7/2 सेंटीमीटर है। तो आपको मालूम है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब इस पर सेट कीजिए, पाई मतलब होता है 22/7, ठीक है, और आर स्क्वायर बोला गया है ना, यानी कि 7 पहला कोण को एक्स मान लीजिए, दूसरा कोण को क्या कीजिए जो दिया हुआ सो लिखिए 75 डिग्री, और तीसरा कोण क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, और एक और है ये 90 है, ठीक है, और कितना 120 है, और 360 डिग्री यहाँ पे सबको जोड़ के आएगा। अब जोड़िए कितना हो जाएगा 0 और 0 0 0 और 5 कितना हो जाएगा 5, फिर यहाँ पे 12 और 9 कितना हो जाएगा 12 8 20 20 और 21 हो गया, 21 और 7 28 है ना, यानी कि 285 इधर हो गया। और यहाँ पे आपका ऑलरेडी x था पहले से, तो उसको x को ही रन देंगे, x को हम चलिए यहाँ कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और 360 अब हमको x यहीं छोड़ देना है, और जो जोड़ के लाए 285 उसको इधर भेज दीजिए 360 के पास। 360 माइनस कितना हो जाएगा 285। अब सॉल्व कीजिए, x बराबर कितना हो गया, तो 360 से 285 जाएगा, तो 10 से जाएगा 5 बचेगा 5, और यहाँ से हो जाएगा 5 5 से 15 से जाएगा 8 बचेगा 7, और यहाँ पे जाएगा 2 से 2 मतलब 75 डिग्री, यानी कि 75 डिग्री आएगा आपका x का मान, यानी कि चौथा कोण का मान कितना आएगा 75 डिग्री। क्या सही है? तो चेक कर लेते हैं। मान लीजिए कि हम लोग का 2 ठो कोण है, एग्जाम्पल ले रहे हैं चतुर्भुज है, ठीक है, तो एक 75 है, तो एक 75 है और दूसरा भी 75 आया, 75 आया था ना अभी, तो 2 को इधर जोड़ लीजिए, कितना हो गया 5/10 का 0 हाथ में 1, 150 इधर हो गया, मतलब 150 इधर हो गया, और इधर जुड़िए कितना हो जाएगा 120 और 90, तो कितना हो जाएगा 120 और 80 कितना होता है 200 होता है, यानी कि 210 इधर हो जाएगा, 210 प्लस 150 कितना हो गया बताएं। अब अगर 360 आ रहा सही है, 0 और 6 और 3 हो गया ना, अगर 360 आ रहा था यानी कि सही है, यानी कि हमारा दोस्तों पहला कोण 75 है, दूसरा कोण 90 है, तीसरा कोण 120 है, और चौथा कोण भी 75 आएगा, तब जा करके ये जो सो चतुर्भुज का चौथा कोण हमारा जो सो सही निकलेगा 75 डिग्री, तब जा करके क्या करेगा ये 360 पूरा कंप्लीट करेगा। और ज़्यादा लंबा दिमाग लगाना है आपको, आप सिंपल ऐसे कर लीजिए, अगर समझ में नहीं आ रहा तो लिखिए जो चौथा कोण बोला माना चौथा कोण, अगर यहाँ बोला है कि चौथा कोण का मान ज्ञात कीजिए तो और क्या होगा चौथा कोण का मान, तो चौथा कोण क्या करेंगे आप x मान लें, चौथा कोण को आप x मान लें और बाकी सॉल्व कीजिए, आ जाएगा चौथा कोण का मान क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब जोड़िए ना x प्लस बाकी जो 3 कोण दिया हुआ उसको लिख दिए 75 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 120 डिग्री बराबर 360। आप लोग स्मार्ट हैं ही, इसको सॉल्व कीजिए आंसर आ जाएगा आपका x का मान, वही आपका चौथा कोण का मान निकल जाएगा। और दोस्तों हमारा आखिरी प्रोसेस में देख रहे हैं क्या कि 3:5:9:9 है ना, अनुपात वाले सभी कोणों का मान क्या होगा, सभी कोणों का मान पूछ जाए दोस्तों तो घबराने की बात नहीं है। जब भी क्वेश्चन अनुपात में रहे तो उसको x मान लेंगे, 3 को मान लीजिए 3x, और 5 को मान लीजिए 5x, 9 को मान लीजिए 9x, और 13 को मान लीजिए 13x। और अभी हमने पढ़ा था चतुर्भुज के सभी कोणों का मान कितना होता है जोड़ करके, तो 360 होता है कि नहीं होता है, होता है। आप सबको जोड़िए 3 और 5 8, 8 और 16 17, 17 हो जाएगा, 17 और 13 कितना हो जाएगा 17 और 3 20 और 10 30, यानी कि 30x हो जाएगा, 30x बराबर 360। अब ये 0 कटा 3 का बड़ा काटिए, 3 कम 3 3 6 यानी कि 12, x का मान क्या आ गया x का मान 12 आ गया। अभी x का मान 12 आ गया है, 1 मिनट, हाँ x का मान 12 आ गया है ये वाला, तो इसी को हम लोग हर जगह पे रखेंगे। देखिए हो पा रहा है क्या, देखिए अभी हमने x का मान क्या निकाला 12, इसको कोना में लिख दिया, ठीक है, आप लोग को याद रखने के लिए। चलिए 3 है तो 3 को हम लोग 3x माने थे, तो 3x यानी कि पहला कोण का मान, तो 3 गुना x का मान कितना हो जाएगा 12 यानी कि 36 डिग्री, 12 का 12 12 24 36 डिग्री हो गया। चलिए दूसरा कोण क्या है 5 था, तो 5 को हमने 5x माना था, तो 5 गुना क्या हो जाएगा 5 गुना 12 60 डिग्री, नहीं हो गया 12 60। और हम लोग ने तीसरा क्या माना 9x, तो 9 गुना x, ठीक है, यानी कि 9 गुना 12, तो 12 9 108 होता है ना, ये था। और आखिरी क्या हो जाएगा 13 गुना x, 13x, ठीक है, तो 13x था ना ये वाला, कहने का मतलब 13x को हमने यहाँ लिखा है 13 गुना x, तो 13 गुना 12 कीजिए, क्या आएगा, जो भी आएगा आप कमेंट में बताएं, ठीक है।
चलिए ऐसे समझ में आ गया। हम लोग चारों कोनों का मान है 100 निकाल लेंगे इसी तरह से। x का मान निकालने के बाद सब पे फिर वापस सब उसी x को क्या करेंगे 3 से 5 से 9 से और 13 से गुना करेंगे, सबका आंसर आ जाएगा। तो हमने 3 का 5 का 9 का निकाल के दिया आपको। अब 13 का क्या मान आएगा, ये अनुपात में है, इसका कोण क्या निकलेगा आप कमेंट में बताएं। यानी कि 13 गुना 12 करके हमको कमेंट में बताएं क्या आंसर आता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा और आपका दोस्तों यही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना प्यार से कमेंट जरूर करें, हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट का और वीडियो बनाने में काफ़ी हमें मेहनत लगती है। तो कम से कम आप कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें, हमें उसी से काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू और वेलकम ऑलवेज।